आ गई भाई बस निकलते हैं यार। थैंक यू। इट्स ओके, आई विल टेक विद मी। आ गई भाई बस। कुछ ऐसी बस है भाई, ये अपनी सीट है 1C और 1B। काफ़ी कंफर्टेबल है भाई। देखो ऐसे कुछ बस है तो पहुंच जाते भाई जल्दी से आराम से कुआलालंपुर। चल पड़े भाई, बटरवर्थ से बाय बोल देते हैं बटरवर्थ को, फिर कभी मिलेंगे बटरवर्थ। निकलते हैं अब हम। भाई बटरवर्थ से करीबन 84 किलोमीटर दूर आ गए हैं। सो गया था मैं बस से, बस निकलते ही अभी वॉशरूम के लिए रोकी है इसने ड्राइवर ने बस। और ये मान लो अभी भी भाई 3-3.5 घंटे और लगेंगे। काफी लंबा होगा इस सफर। तो जाएंगे दोबारा से सो जाओ, वापस चलते ही सो ही रहा था मैं। अभी रुकिए जब उठूँ सुन सकते हैं और आगे बैठा ही नहीं। ऐसा कुछ भी हो भाई बाहर का देखो। मेरा बस का ड्राइवर रील देख कर रहा है, रास्ता है पलटा होगा इसने कितने वो जल्दी चलता रहा। व्यू के मजे लेता हूँ। लग रही है भाई, क्योंकि बस के अंदर ठंडा है और बाहर से धूप आ रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। बाहर तो ये खराब लग रही थी तो आ गया। पहाड़ों पे जो चल रहे फिलहाल बारिश आ गई यार जबरदस्त रास्ते में, बहुत तेज बारिश है। सही मस्त ग्रीनरी है और बढ़िया बारिश आ गई, तगड़ा व्यू आ रहा है। वही कल आपको धूप दिखा रहा था पहाड़ों में, थोड़ी देर बाद बारिश होगी, अब फिर से बारिश होगी। ऐसा ही चल रहा है रास्ते में, कभी धूप निकल गई कभी बारिश होगी, कभी बारिश होगी। मस्त मौसम होगा, तगड़ा।
भाई 4 घंटे की इतनी सुंदर जर्नी के बाद मैं पहुंच गया हूँ मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में, और मलेशिया की सबसे बड़ी सिटी में। इतनी सुंदर जर्नी थी भाई, इतने सुंदर सुंदर पहाड़, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप निकल रही है, इतनी ग्रीनरी, इतना मस्त व्यू, नाइट का इतना अच्छा व्यू आया शाम को, मज़ा आ गया भाई। 4 घंटे पूरे हो गए। अब जाता हूँ अपने हॉस्टल इतना सुंदर बुक किया है, बिल्कुल वो जो ट्विन टावर है ना उसके सामने ही बुक किया है, इतना अच्छा व्यू आता है वहाँ से। तो चल के आपको हॉस्टल दिखाता हूँ। ऐसा कुछ बस स्टैंड है भाई, मेरे पीछे देख रहे होगे आप, ये सारे बस के ये तो बंद हो गए हैं। एयरपोर्ट जैसा बस स्टैंड है भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त है यार। ये काउंटर बना रखे बैगेज के, देखो मेरे पीछे, और काफ़ी सुंदर है भाई। ये अदर कंट्रियों के टाइम, न्यूयॉर्क, सिडनी, टोक्यो, कुआलालंपुर, जेदा, फ्रैंकफर्ट, लंदन, नहीं अलग अलग सिटी हो गए भाई, कंट्री हो गए नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया था। अभी मैं वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ, वॉशरूम ढूंढ के एक बारी फिर जाता हूँ हॉस्टल। जिस साइड से आया था ना मैं उसी साइड है, तो उसी साइड फिर से जा रहा हूँ। बस वाले ने बाहर उतार दिया था। अभी हॉस्टल तक जाने का कुछ देखता हूँ कि हॉस्टल तक कैसे पहुँचूँगा, या तो ग्रैब बुक कर लूँगा, लोकल टैक्सी। अगर पैदल का जाने का होगा तो पैदल चला जाऊँगा, बाकी पैदल का जाने का है नहीं भाई, 4-5 किलोमीटर दूर था। ये रहा देखो, वहाँ पे है वॉशरूम, और वहाँ बाहर निकाल दिया था बस वाले ने। वही बस स्टैंड पे ज़बरदस्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा बना रखा है यार, काफ़ी सारे आउटलेट है, और इलेक्ट्रिक सामान की भी शॉप देखी थी मैंने एक, काफ़ी सुना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सामान बहुत सस्ता मिलता है। अच्छा, यही भाई ट्रेन का स्टेशन है, यही बस का स्टेशन है, इसलिए काफ़ी बड़ा बना रखा है ये आगे थी एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, इस पे देखता हूँ कैसे क्या रेट है। देखो ये तो कैसे क्या रेट है, 298। ये फैंस है भाई, ये लोग रखे हैं। मेरे को तो यार इंडिया जैसा ही लगा रेट थोड़ा इस वाली शॉप पे। तो एक और फेमस मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक की, यहाँ पे एक पूरा मॉल है, मतलब 7-8 फ्लोर का, उसमें जाऊँगा। आज टाइम बच गया तो आज, नहीं तो कल। इस पे तो नॉर्मल रेट था बिल्कुल ही, जैसे हेडफोन वगैरह थे, पावर बैंक थे, वो इनका एक फ़ैन होता है अपने मुंह के पास रखते हैं ऐसे गर्मी में, उससे हवा खाते रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ था भाई। एक मेट्रो चलती इनकी MRT करके, उसमें जाएंगे, वही है सबसे ईजीएस्ट वे, और काफ़ी ठीक भी है, बिल्कुल पास में उतार दी हॉस्टल के सामने ही। हॉस्टल से होगा शायद 300-400 मीटर दूर वो स्टेशन इसका। तो इसकी टिकट देखता हूँ कहाँ से मिलेगी, इसकी टिकट लेके इसमें जाते हैं भाई। पुत्रा का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वहाँ पे हमारे उसके, इसने क्या बताया है, अब क्लियर ट्रांजिट ऐसे है भाई कुछ, क्लियर ट्रांजिट के एलमॉन रोल KTM। कुछ ऐसे करके आईफोन का रेट है भाई। आईफोन 16 प्रो 256 GB 96,000 का पड़ रहा है यहाँ। मैंने अभी लिया था 1 महीने पहले इंडिया से, 1,25 का पड़ा था भाई। ठीक है यहाँ से यार, सस्ता है काफ़ी, 25-30 हज़ार सस्ता है। ये कुछ ऐसी ट्रेन है भाई यहाँ की। यही है ये कुछ इस टाइप की भाई ट्रेन की टिकट है इसकी, KL सेंट्रल से पुत्रा तक की। देखो ये पहुंच गए भाई पुत्रा के स्टेशन पे, यहाँ से बाहर निकलते ही हॉस्टल।
पहुंच गया भाई पुत्रा के स्टेशन पे। करीबन 10-1 मिनट का सफ़र होगा वहाँ से, केएल सेंट्रल से पहुंच गया। अभी हॉस्टल चलता हूँ। ये है आज का डिनर भाई, दाल और रोटी। देखो भाई पहुंच गए थे यार हॉस्टल में। हॉस्टल में आने के बाद चेक इन किया, थोड़ा घूमे फिरे। उस टावर में था वो, थोड़ा मुश्किल से मिला तो वो ढूंढा पहले, फिर गए चेक इन किया, फिर सामान वामान रख के डिनर करने आ गए थे। अब डिनर करके वापस से जा रहे हैं हॉस्टल में ही। एक बहुत बड़ा टावर है, बिल्कुल इसके ट्विन टावर के सामने ही। मतलब है तो 2 किलोमीटर, पर वहाँ से ज़बरदस्त व्यू आता है भाई। तो उसमें रुके हुए हैं, कल दिखाऊंगा आपको हॉस्टल और वो टावर अच्छे से। अब तो रात हो गई है, तो अब जाके मैं भी सोता हूँ। और हाँ, उस टावर में भाई जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी सब कुछ है। मतलब हर चीज़ का एक्सेस है उस हॉस्टल के साथ। तो भाई अच्छी जगह लगी मेरे को तो, 2 दिन मज़ा आ जाएगा। तो अब जाके सोता हूँ, कल मिलता हूँ आपसे। देखो ये जो सामने टावर है ना, इसमें हमारा हॉस्टल।